आज हम बात करेंगे एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी की जहां गरीब महिलाएं आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रही हैं। ये महिलाएं अपनी मेहनत और हुनर के जरिए न सिर्फ अपनी जिंदगी संवार रही हैं, बल्कि अपने परिवार का भी सहारा बन रही हैं। यहां हमें मिलती हैं कुछ अद्भुत महिलाएं जो अपने हाथों से खूबसूरत राखियां बना रही हैं। लेकिन राखी बनाना केवल एक कुटीर उद्योग नहीं है, यह इनकी आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। सर, हम जब ये औरतें सीख रही हैं, ये अच्छा कर रही हैं, बहुत अच्छा कर रही है। और सर भी ये चाहते हैं कि जो ये कर रही हैं आगे अगर आप अपना करना चाहते हो घर पे, तो अपने कुछ लेडीज़ इकट्ठा होके अपना घर में भी काम स्टार्ट कर सकते हैं। और वो हमें पूरा प्रेरित करते हैं कि आप हमारे साथ जुड़ो, मैं आपके साथ हूँ, जहाँ पे ज़रूरत होगी वहाँ मैं खड़ा हूँ। हालांकि राह आसान नहीं है। महिलाओं को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इनके हौसले की ताकत बने बीजेपी विधायक जितेंद्र महाजन, जिन्होंने एक दो नहीं हजारों महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रहे हैं, जिनकी एक पहल ने उन महिलाओं को खुद को आगे बढ़ने की प्रेरणा तो दी, साथ ही उनको रोजगार से भी जोड़ा। लेकिन महाजन जी के इस कदम से ना जाने कितनी महिलाएं आज समृद्ध होती जा रही है। हमें अच्छा लगा, रोजगार हमारे घर में आया, हमारे हाथ में आया। हम चाहते हैं आज हम राखी बना रहे हैं, कुछ आगे और आय काम हमें मिले, रोजगार मिले हमें लगता है कि हम इसमें आगे तरक्की कर पाएंगे, अपनी रोजमर्रा की ज़िंदगी अच्छे से व्यतीत कर सकेंगे। तो लग रहा है ये सब कुछ आप रंग ला सकता है आगे, आप लाएगा रंग तो लाएगा ही जरूर। आपको आनंद आ रहा है ये सब करने में? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत फायदा हुआ है सर, कर ही लेते हैं 100-150 रुपये का। हम जितेंद्र महाजन के थ्रू आए हैं और हमें यहाँ पे सीख के बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। हम आते हैं सुबह और अपना आराम से अपना सीख के अपने टाइम से अपने घर जाते हैं। ऐसी ज़रूरतमंद कामकाजी स्वाभिमानी महिलाएं जो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हैं, जिनके पास काम करने के लिए पैसा नहीं है, जिनके पास शिक्षा नहीं है, जिनके पास साधन नहीं है, हम चौपाल की प्रेरणा से ऐसी ज़रूरतमंद बहनों के बीच में काम करते हैं, वो अपने पैरों पर खड़े हों, ऐसा हम प्रयास करते हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक आह्वान किया लखपति दीदी का, हमने उससे भी प्रेरणा ली और हमारे क्षेत्र की ऐसी बहनें जो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हैं, उनको पहले हमने गुलाल बनाना सिखाया, उसके बाद आप देख रहे हैं हमने राखी बनाना सिखाया, अभी राखी के बाद ये दिया और मोमबत्ती बनाना सीखेंगे और जिससे ये अपने पैरों पर खड़े हो सकें। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो लखपति दीदी का कंसेप्ट दिया, हमने उससे प्रेरणा ली और आज हमारे क्षेत्र की ऐसी सैकड़ों बहनें जो हैं वो अपने पैरों पर खड़ी हो गई हैं। बात करेंगे उन महिलाओं की जो खुद से रोजगार खोज रही हैं। आज के युग में महिलाएं सिर्फ घर की सीमाओं को नहीं तोड़ रही, बल्कि अपने सपनों की उड़ान भी भर रही हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे महिलाएं खुद का व्यवसाय शुरू कर रही हैं और समाज में अहम योगदान दे रही हैं। जितेंद्र महाजन सर ने हमें बहुत बड़ा मौका दिया है। औरतों को जो घरेलू महिलाएं उन्हें काम सिखा रहे हैं, वो साथ के साथ उन्हें रोजगार के अवसर भी दे रहे हैं और उनका हम सब औरतों की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया है। हम जब ये राखी बनाते हैं, ये धागे कॉटन के होते हैं, कॉटन के धागे को जब 3 फिंगर्स पर अपने 400 बार लपेटते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि लेडीज़ करते करते 400 बार काउंटिंग भूल भी जाती हैं, फिर दोबारा सोच विचार करके हमें एक राखी को बनाने में कम से कम आधा घंटा लगता है। प्रॉपर शेप देनी, उसकी डोरी का इंच टेप से नाप बनाना। सर विधायक जी के साथ हम यहाँ पे पहले भी जुड़े हैं, हमने गुलाल के काम में भी काम करा है। उन्होंने हमें गुलाल बनाने का भी मौका दिया, जो बहुत ही ज़्यादा फेमस भी हुआ है, तो नेचुरल रंगों से बना था। और अब उन्होंने हमें दोबारा ये मौका दिया है राखी के काम का। बेटा हमें बहुत अच्छा लग रहा है, राखी का काम हमें मिला है, बहुत बढ़िया है। राखी बनाने में लग रहा है कुछ फीलिंग आ रही है? हाँ, बहुत अच्छा है। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और इसके बाद भी हम चाहते हैं हमें काम मिलता रहे, किसी चीज़ का भी, मोमबत्ती का, कपड़े का, किसी चीज़ का हमें काम मिलता रहे, हमें आनंद आता रहेगा। हम बच्चों के साथ बैठ के मिल के काम करते रहेंगे। तो दोस्तों,
यह समय है इन प्रेरणादायक महिलाओं के हौसले को और कैसे बढ़ाया जाए। यदि आपके आसपास ऐसी कोई महिला है, आप भी बीजेपी विधायक जितेंद्र महाजन की तरह आप भी उन्हें प्रोत्साहित करें और उसके सपनों को सच करने में मदद करें। आप ये देखिए, इन बहनों को खड़ा करने के लिए हमें जो कुछ भी करना पड़ेगा वो हम लोग करेंगे। और आने वाले दिनों में दीपावली पर भी हमारे क्षेत्र में चाइना के बनाई हुई मोमबत्ती दिए नहीं बिकेंगे। इन बहनों के द्वारा बनाया हुआ मोमबत्ती दिया जो है आने वाले समय में रोहतास नगर और पूरे यमुना पार के लोग जो हैं उसको एडॉप्ट करेंगे। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो आह्वान किया है उसके कारण आज देश में लाखों महिलाएं जो हैं वो अपने पैरों पे खड़ी हो रही हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री से प्रेरणा लेकर ये काम हमेशा चलता रहेगा। और चौपाल पिछले 15 वर्षों से इस क्षेत्र में काम कर रहा है, महिलाओं को जागरूक करने का, महिलाओं को पैरों पे खड़ा करने का। तो जितेंद्र महाजन रहे ना रहे, मगर ये काम चलते रहेंगे, मैं ऐसा आपको विश्वास दिलाता हूँ। गरीबी से मुक्ति का रास्ता, आत्मनिर्भरता का सफर, ये महिलाएं अपनी मेहनत और कला से इस रास्ते पर अग्रसर हैं। इन राखियों में सिर्फ रंग नहीं है, इनमें एक सपना है, एक आशा है और एक बेहतर भविष्य का वादा है। और हम आगे भी हमने गुलाल का काम भी करा था। गुलाल वाले प्रोजेक्ट जी, गुलाल का। और आगे जो दिवाली का काम आएगा उसमें भी हम ज्वाइंट होएंगे। और जितेंद्र महाजन का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं। आपको मजा आ रहा है ये सब करने में या वैसे आप लोग कंपल्शन में सब नहीं, मजा देखो, मजा एक तरफ और अपने आनंद आ रहा है एक तरह से। हाँ जी। आपको लग रहा है कि इस पूरे मामले से महिलाएं स्वावलंबी बन पाएंगी? हाँ जी, बन पाएंगी। पक्का आपको लग रहा है? जी। क्योंकि ये जो काम है ये थोड़े समय का काम है। हाँ जी। उसके बाद तो आपके पास काम नहीं रहेगा। कोई बात नहीं, लेकिन हमें ये पता है ना कि हमें आगे भी मिल सकता है ना काम। अच्छा, आपको एक स्किल डेवलप हो गई है। हाँ जी, तो हमें अपने ऊपर भी कॉन्फिडेंस है और फिर महाजन जी के ऊपर तो है ही, तो हमें आगे भी काम मिलेगा। हाँ जी, तो थोड़ा काम हमें मिलना चाहिए ना आगे तक के लिए, जिससे हमें भी प्रॉफिट हो और उनको भी प्रॉफिट हो। गुलाल भी हमने बनाया था, उसके बाद हमें ये राखी का सामान मिला है। और क्या बोलते हैं, हमें राखी बनाने अच्छी लग रही है। इसमें हम अपने हाथ से राखी बना रहे हैं। ये पहला कदम है, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण कदम है, एक कदम जो उन्हें आत्मनिर्भरता की ओर ले जा रहा है। इन राखियों में सिर्फ रंग नहीं है, इनमें इन महिलाओं की अदम्य इच्छा शक्ति, प्रतिभा और आशा का रंग है। ये महिलाएं अब केवल राखी नहीं बना रही हैं, बल्कि अपने सपने साकार कर रही हैं। हर रेशे में, हर मोती में उनकी आत्मनिर्भरता की भावना झलकती है। इन महिलाओं में कुछ शिक्षित हैं, कुछ अनपढ़, लेकिन सभी में एक समान इच्छा है, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की। राखी बनाना सीखकर ये महिलाएं न सिर्फ अपनी कला का प्रदर्शन कर रही हैं, बल्कि अपने परिवार के लिए एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए कदम भी उठा रही हैं। कि हमारी ये जो महिलाएं हैं, हमारे क्षेत्र की जो ये बहनें हैं, आप ये देखिए कि ये देश की इकोनॉमी में भी मदद कर रही हैं। विदेशी प्रोडक्ट का ये लोग बहिष्कार कर रही हैं और स्वदेशी को ये लोग बढ़ावा दे रही हैं। मैं इसके लिए अपने क्षेत्र के निवासियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने गुलाल, राखी, जो भी प्रोडक्ट इन बहनों ने बनाए हैं उसमें हमारे क्षेत्र के निवासियों ने उस प्रोडक्ट को हाथों हाथ लिया है। गरीबी से मुक्ति का रास्ता, आत्मनिर्भरता का सफर, ये है वो शब्द जो हर दिन लाखों भारतीय महिलाओं के दिलों में गूंजते हैं। अपने परिवार की जिम्मेदारियों का बोझ लेकर ये महिलाएं हर दिन कठोर मेहनत करती हैं, लेकिन अक्सर उनके पास संसाधन और अवसरों का अभाव होता है। लेकिन अब इन महिलाओं के लिए एक उम्मीद की किरण जगी है। इस कार्यशाला में ये महिलाएं अपनी हाथों की कला से राखी बनाना सीख रही हैं, एक ऐसा काम जो उन्हें न केवल आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाएगा, बल्कि उन्हें सम्मान और आत्मविश्वास भी दिलाएगा। तो दोस्तों, इस रक्षाबंधन हम सभी को चाहिए कि हम इन मेहनती महिलाओं की बनाई रचनाओं को खरीदकर और उन्हें प्रोत्साहित करके उनके आत्मनिर्भरता के सफर में साथ दें। एक साधारण राखी अब एक उम्मीद की किरण बन गई है। आपकी एक खरीदारी उनके सपनों को पूरा कर सकती है।
हमारे सुमंगलम गुलाल से ही महिलाएं जुड़ी हुई हैं। उस टाइम हमारे पास महिलाएं 200 के करीब थी। अब धीरे धीरे महिलाएं और भी बढ़ती जा रही है। कुछ महिलाएं घर पर बनाती हैं राखी, कुछ महिलाएं यहाँ आकर बनाती है। जिन्हें घर में कुछ दिक्कत है वो यहाँ पे आकर बनाती हैं राखियाँ। इन महिलाओं को इस कार्य करने में इतना उत्साह मिलता है कि हमने पहली बार ऐसा काम किया है जो हम अपने स्वयं हाथों के द्वारा कर रहे हैं। कोई इसमें मशीनी यूज नहीं की जा रहा, कोई ऐसा प्रोडक्ट यूज नहीं करते हम जैसे प्लास्टिक जो दुनिया को हानिकारक पहुंचाती है। ये सिंपल धागे से राखियाँ बनाई गई हैं। ऐसी महिलाएं जो ज़्यादा समय नहीं दे सकती, बच्चे छोटे हैं, परिवार की जिम्मेवारी हैं, वो अपने मोहल्ले में ही 1-1.5 घंटे के लिए इकट्ठी होती हैं और वहीं पर काम इस प्रकार का करती हैं। और उसका लाभ ये हो रहा है कि अपने परिवार का भी ध्यान रखती हैं और अपने पैरों पर खड़ी भी हो रही हैं और कुछ पैसा भी वो जो है वो अर्जन कर रही है। अच्छी बात यह है कि सुमंगलम इस इलाके में एक ब्रांड बन गया है। गुलाल के बाद हमारी राखी की डिमांड भी बन गई है और जितनी राखी हम बना रहे हैं उससे ज़्यादा आज मार्केट के अंदर सुमंगलम राखी की डिमांड है। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है और इसके लिए मैं क्षेत्र की जनता, यमुना पार की जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि सुमंगलम के प्रोडक्ट को वो लोग इतना अपने जीवन में आत्मसात कर रहे हैं।